बिडमुभेयं लोणं तेलं सप्पिं च फाण्यं न ते सन्निहि मिच्छन्ति नायपुत वयोरया जम पिवत्थं च पायं वा कंबलं पाय पुंछणं तंपि संज मल जट्ठा धारेन्ति परिहरन्ति य सवत्थु वहिना बुद्धा संरक्षण परिगह अवि अपनो विदेहमि नाय अरन्ति ममाय्यम लोहसेस अणुपवासो मन्ने अनैरा मवि जे सिया सन्निहि कामे गिहि पवैये न से। अर्थ, प्राणी मात्र के संरक्षक ज्ञात पुत्र ने कुछ वस्त्र आदि स्थूल पदार्थों को परिग्रह नहीं बतलाया है। वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थ पर मूर्छा का आसक्ति का रखना बतलाया है। पूर्ण संयमी को धन धान्य और नौकर चाकर आदि सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना होता है। समस्त पाप कर्मों का परित्याग करके सर्वथा निर्ममत्व होना तो और भी कठिन बात है। जो संयमी ज्ञात पुत्र के प्रवचनों में रत हैं, वे बिड़ और उद्भेद्य आदि नमक तथा तेल, घी, गुड़ आदि किसी वस्तु के संग्रह करने का मन में संकल्प तक नहीं करते। परिग्रह विरक्त मुनि जो भी वस्त्र, पात्र, कंबल और रजोहरण आदि वस्तुएं रखते हैं, वे सब एकमात्र संयम की रक्षा के लिए ही रखते हैं। ज्ञानी पुरुष संयम साधक उपकरणों को लेने और रखने में कहीं भी किसी भी प्रकार का ममत्व नहीं करते, और तो क्या अपने शरीर तक पर भी ममता नहीं रखते। संग्रह करना यह अंदर रहने वाले लोभ की झलक है। अतएव मैं मानता हूँ कि जो साधु मर्यादा विरुद्ध कुछ भी संग्रह करना चाहता है, वह गृहस्थ है, साधु नहीं है। संगति, यम नियम के बिना कोई अभ्यासी योग का अधिकारी नहीं हो सकता। यह न केवल अभ्यासियों के लिए ही वरन सब आश्रम वालों के लिए अत्यावश्यक है। इनमें यमों का सारे समाज से घनिष्ठ संबंध होता है। इस कारण इनके पालन में सब मनुष्य परतंत्र है, अर्थात यह सब मनुष्यों का परम कर्तव्य है। जैसा कि मनु महाराज लिखते हैं, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुद्धः यमान पतत्ये कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। बुद्धिमान को चाहिए कि यमों का लगातार सेवन करे, केवल नियमों का ही नहीं, क्योंकि केवल नियमों का सेवन करने वाला यमों का पालन न करता हुआ गिर जाता है। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहा यमाः। शब्दार्थ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह बराबर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यमाः बराबर यम है। अन्व्यार्थ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये सब यम है। व्याख्या, अहिंसा शरीर, वाणी तथा मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि की मनोवृत्तियों के साथ किसी प्राणी को शारीरिक, मानसिक पीड़ा अथवा हानि पहुंचाना या पहुंचवाना या उसकी अनुमति देना या स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से उसका कारण बनना हिंसा है। इससे बचना अहिंसा है। गौ, अश्व आदि पशुओं का उचित रीति से पालन पोषण करके प्राण हरण न करते हुए उनसे नियमित रूप से दूध आदि सामग्री प्राप्त करना तथा सेवा लेना हिंसा नहीं है। पर यही जब उनकी रक्षा का ध्यान न रखते हुए सेवा आदि क्रूरता के साथ ली जाए तो हिंसा हो जाती है। शिक्षार्थ ताड़ना देना, रोग निवारणार्थ औषधि देना अथवा ऑपरेशन करना, सुधारार्थ या प्रायश्चित के लिए दंड देना हिंसा नहीं है। यदि वे बिना द्वेष आदि के केवल प्रेम से उनके कल्याणार्थ किए जाएं, पर यही जब द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय आदि की मनोवृत्तियों से मिश्रित हो तो हिंसा हो जाते हैं। प्राणों का शरीर से वियोग करना सबसे बड़ी हिंसा है।
श्री व्यास जी महाराज ने अहिंसा की व्याख्या इस प्रकार की है कि सर्व काल में सर्व प्रकार से सब प्राणियों का चित्त में भी द्रोह न करना अहिंसा है। उसी के साधन तथा सिद्धि के लिए अन्य यम और नियम है। पंचशिखाचार्य जी कहते हैं, स खल वयम ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्स्ते तथा तथा प्रमाद कृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्यो निवर्तमान स्ताम एवा वदात रूपा महिंसा करोति। निश्चय यह ब्राह्मण ज्यों-ज्यों बहुत से व्रतों यम नियमों को धारण करने की इच्छा करता है अर्थात अनुष्ठान करता है, त्यों-त्यों प्रमाद से किए हुए हिंसा आदि के कारण रूप पापों से निवृत्त हुआ उसी अहिंसा को निर्मल करता है। यस्तु सर्वाणि भूतान्त्यम अन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनाम ततो न विजुगुपस्ते। जो संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी अपनी आत्मा को ही देखता है, वह इसके कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्म एवा भूद्विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। इस विशाल व्यापक दृष्टि के संबंध में यह शंका न करनी चाहिए कि इस समत्व बुद्धि से तामसी राजसी प्रकृति वाले प्राणियों के प्रति व्यवहार में कठिनाई आएगी, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने अंतःकरण में तामसी, राजसी और सात्विक तीनों प्रकार की वृत्तियों का उदय और क्षय होता रहता है। जिस प्रकार अपनी तामसी, राजसी वृत्तियों के निरोध पूर्वक सात्विक वृत्तियों के उदय करने का यत्न करता है, इसी प्रकार सारे अंतःकरणों की तामसी, राजसी वृत्तियों को हटाने और सात्विक वृत्तियों को उठाने की चेष्टा करता है। दूसरा, सत्य। वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही सत्य है। उसको शरीर से काम में लाना शरीर का सत्य है। वाणी से कहना वाणी का सत्य है और विचार में लाना मन का सत्य है। जो जिस समय जिसके लिए जैसा यथार्थ रूप से करना चाहिए वही सत्य है, अर्थात कर्तव्य ही सत्य है। अहिंसा तीनों काल में सत्य है। इस कारण यथार्थ रूप से यथार्थ ज्ञान से अहिंसा के लिए जो कुछ किया जाए वह सत्य है। यदि कोई पुरुष द्वेष से दिल दुखाने के लिए अंधे को तिरस्कार के साथ अंधा कहता है, तो यह असत्य है, क्योंकि यह हिंसा है और हिंसा सदा असत्य है। श्री व्यास जी महाराज सत्य की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, अर्थानुकूल वाणी और मन का व्यवहार होना, अर्थात जैसा देखा हो, जैसा अनुमान किया हो और जैसा सुना हो, वैसा ही वाणी से कथन करना और मन में धारण करना। दूसरे पुरुष में अपने बोध के अनुसार ज्ञान कराने में कही हुई वाणी यदि धोखा देने वाली, भ्रांति कराने वाली अथवा ज्ञान कराने में असमर्थ न हो और सब प्राणियों के उपकार के लिए प्रवृत्त हुई हो और जिससे किसी प्राणी का नाश, पीड़ा अथवा हानि न हो, वह सत्य है। इसलिए अच्छी प्रकार परीक्षा करके सब प्राणियों के हितार्थ सत्य बोलें। मनु भगवान ने भी ऐसा ही कहा है। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवान ब्रुवात सत्यम प्रियम। सत्य बोले, प्रिय बोले, वह सत्य न बोले जो अप्रिय हो, अर्थात सत्य को मीठा करके बोलें, कटु करके न बोलें। योगियों के लिए तो उच्चतम सत्य का स्वरूप आत्म अनात्म, चेतन जड़, पवित्र अपवित्र, नित्य अनित्य में विवेक ज्ञान, अर्थात आत्मा को त्रिगुणात्मक अंतःकरण, इंद्रियों, शरीर, विषयों तथा भौतिक जगत से सर्वथा भिन्न, निर्विकार, निर्लेप, निष्क्रिय, असंग, अपरिणामी, कूटस्थ,
नित्य, ज्ञान स्वरूप विवेक पूर्वक देखना है। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथा आत्मनाम कर्तारम स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किए हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही तत्वज्ञानी है। तीसरा, अस्तेय, अन्याय पूर्वक किसी के धन, द्रव्य अथवा अधिकार आदि का हरण करना स्तेय है। राजा का प्रजा के नागरिक अधिकार दबाना, ऊंचे वर्ण वालों या धनपतियों का नीचे वर्ण वालों और निर्धनों के सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारों का छीनना स्तेय है। अधिकारी गणों का रिश्वत लेना, दुकानदारों का निश्चित या उचित मूल्य से ज्यादा दाम लेना अथवा तौल में कम देना तथा चीजों में मिलावट करना इत्यादि स्तेय हैं। पर इस प्रकार किसी वस्तु को प्राप्त करने का मूल कारण लोभ और राग है। इस हेतु योगी का किसी वस्तु में राग होना ही स्तेय समझना चाहिए, इसका त्यागना अस्तेय है। चौथा, ब्रह्मचर्य, मैथुन तथा अन्य किसी प्रकार से भी वीर्य का नाश न करते हुए जितेंद्रिय रहना, अर्थात अन्य सब इंद्रियों के निरोध पूर्वक उपस्थेंद्रिय के संयम का नाम ब्रह्मचर्य है। पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन वही कर सकता है जो ब्रह्मचर्य के नाश करने वाले पदार्थों के भक्षण तथा कामोद्दीपक दृश्यों को देखने और इस प्रकार की वार्ताओं के सुनने तथा ऐसे विचारों को मन में लाने से भी बचता रहे।